अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम जो है वो अपना सर्कुलेशन का चैप्टर जो है वो शुरू करने लगे हैं। और सबसे पहले जो हमारे पास पीएमडीसी के मुताबिक जो टॉपिक दिया गया है वो उसने हमें ह्यूमन हार्ट के बारे में जो है बच्चों अच्छी तरह पढ़ने को जो है वो उसने हमें कहा गया है कि ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह हमने देखना है और उसके जो हार्ट बीट के जो फेजेस होते हैं बच्चों वो हमने अच्छी तरह से जो है ना वो स्टडी करने हैं। ठीक है बच्चों, तो ह्यूमन हार्ट को शुरू करते हैं हम अल्लाह ताला का नाम लेके। तो सबसे पहले ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको बच्चों पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ह्यूमन हार्ट है ना बच्चों, ह्यूमन हार्ट हमारे पास डबल पंप के तौर पे एक्ट करता है। सर ह्यूमन हार्ट एक्ट एज अ डबल पंप। डबल पंप से क्या मुराद है कि ये दो तरफ जो है ना वो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, एक ये ब्लड को पंप करता है हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, यानी हमारी बॉडी में पंप करता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड को पंप करता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर बच्चों ये ब्लड को पंप करता है। और दूसरा सर ये हमारे पास ब्लड को पंप करता है पल्मनरी सर्कुलेशन, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करता है लंग्स की तरफ। तो ये डबल पंप के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। ये एट अ टाइम बच्चों हमारे पास जो है ना वो दो तरफ जो है ना ब्लड को वो फेंक रहा होता है, पंप कर रहा होता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम इसको डबल पंप का जो है ना वो नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये होलो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, यानी ये अंदर से हमारे पास बिल्कुल होलो होता है। ठीक है, अंदर से ये हमारे पास खाली होता है, इसके अंदर ब्लड आके जो है ना वो इसको फिल करता है, ये होलो होता है। ठीक है, और सेकंड बात आपको, थर्ड बात जो है वो आपको इसके बारे में याद होनी चाहिए कि ये हमारे पास फिब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी इसके अंदर फाइबर्स भी होते हैं और इसके अंदर मसल भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फिब्रोमस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, ये हमारे पास होलो ऑर्गन होता है और साथ ही बच्चों ये हमारे पास फिब्रोमस्कुलर ऑर्गन जो है ना बच्चों ये हमारे पास होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तीन बातें आपको इसके बारे में जो है ना वो अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो हमारे पास आप देखें कि जो हार्ट है ना, हार्ट इसका नाम जो है ना वो हम कार्डियक भी कहते हैं। इसका जो लफ्ज़ है ना वो एक इसके लिए हम यूज़ करते हैं कार्डियक। ठीक है, कार्डियक लफ्ज़ भी जो है ना वो हम इसके लिए यूज़ करते हैं। और ये जो कार्डियक लफ्ज़ है ना बच्चों ये हमारे पास निकला था, एक हमारे पास ग्रीक वर्ड था कार्डिया। ठीक है, कार्डिया, ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड था कार्डिया, उससे बच्चों ये हमारे पास जो है ना वो निकला है। ग्रीक वर्ड कार्डिया से बच्चों ये हमारे पास जो है ना वो निकला है। कार्डिया से बच्चों ये हमारे पास जो है ना वो निकला है। क्लियर है बच्चों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो लैटिन ज़ुबान में ना हमारे पास, लैटिन ज़ुबान की अगर हम बात करें ना तो लैटिन ज़ुबान में एक लफ्ज़ था, लैटिन वर्ड एक था हमारे पास कोर। लैटिन वर्ड क्या था हमारे पास? कोर था। ठीक है, लैटिन वर्ड हमारे पास कोर, सॉरी COR था। COR बच्चों हमारे पास एक लैटिन वर्ड था। ठीक है, उस COR लैटिन वर्ड का मतलब भी बच्चों हमारे पास हार्ट होता था। तो इसलिए हम हार्ट को कार्डियक भी लफ्ज़ इसके लिए यूज़ करते हैं, साथ हम जो है ना वो क्रोनरी लफ्ज़ भी जो है ना वो यूज़ करते हैं। ये क्रोनरी लफ्ज़ कोर से जो है ना वो हमारे पास वर्ड निकला था क्रोनरी। तो हम हार्ट के लिए डिफरेंट नेम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक तो कार्डियक आ जाता है और दूसरा बच्चों जो है ना वो हमारे पास क्रोनरी जो है ना वो हमारे पास इसका नेम जो है ना बच्चों आ जाता है। ठीक है, तो दो नाम हम हार्ट के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, एक हम यूज़ करते हैं कार्डियक और बच्चों दूसरा नाम जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं क्रोनरी। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर हम हार्ट के शेप की बात करें ना तो ये हमारे पास कोन की तरह का होता है। अगर मैं हार्ट का स्ट्रक्चर बनाऊं, हार्ट की शेप बनाऊं, तो ये हमारे पास ना एक बच्चों कोन की तरह का होता है हमारे पास हार्ट। ठीक है, कोन की तरह का हमारे पास जो है ना बच्चों ये हार्ट का जो है ना बच्चों हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है कोन की तरह का। ठीक है, कोन की तरह का ये, इसके अंदर जो है वो ब्लड वेजल्स आ रही होती हैं और इसके अंदर से ब्लड वेजल्स जो है ना वो ये पल्मनरी आर्टरी जो है वो ऐसे यहाँ से निकल रही होगी बच्चों। ठीक है, लंग्स की तरफ यहाँ से हमारे पास जो है वो इसके अंदर से अयोटा जो है वो ऐसे निकल रही होगी लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर से। ठीक है, ये अयोटा हमारे पास जो है वो ऐसे निकल रही होगी। ठीक है, ये अयोटा की आगे ब्रांचेस होंगी बच्चों ऐसे। ठीक है, ये मैं इसको अगर हार्ट को थोड़ा सा रेस करूँ तो ये मेरे पास अयोटा की आगे ब्रांचेस होंगी। ठीक है, ये इसकी ब्रांचेस होंगी बच्चों अयोटा की मेरे पास। ठीक है,
और इसके अंदर जो है यहाँ से नीचे हमारे पास जो है वो सुपीरियर वेना कैवा इंफीरियर वेना कैवा ऐसे एंटर होगी, और ऊपर से हमारे पास यहाँ पे बैक साइड से हमारे पास जो है वो सुपीरियर वेना कैवा जो है वो अंदर एंटर हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे वॉल्स जो है वो जो हमारे पास होते हैं, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल के अंदर जो वॉल होता है उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर 2-3 कस्प होते हैं। और जो हमारे पास लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होता है उसको हम बाइकस्पिड वॉल कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास 2 कस्प होते हैं, 2 उसके वॉल्स के अंदर कस्प होते हैं। क्लियर है बच्चों? अगर मैं आपको हार्ट का स्ट्रक्चर बताऊँ तो हमारे पास हार्ट जो है बच्चों वो क्या है, हमारे पास हार्ट जो है वो कोन की तरह का होता है, कोन की तरह का होता है। और डार्क रेड जो है ना बच्चों हमारे पास हार्ट का जो है ना वो कलर होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो इसका एपेक्स होता है ये वाला, ठीक है, ये जो इसका एपेक्स होता है ये हमारे पास जो है वो ब्लंट होता है, राउंड होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है वो थोड़ा सा उसको नोकीला बना दिया है, लेकिन ये हमारे पास ऐसे राउंड होता है बच्चों, ये देखो ये ऐसे राउंड होता है, हमारे पास राउंड होता है, ठीक है। शार्प होता है, ब्लंट होता है, और हमारे पास जो है ना वो राउंड होता है, ब्लंट होता है, साथ हमारे पास ये राउंड होता है एपेक्स इसका, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास नीचे वाली साइड पे जो है ना वो हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। डाउन प्रेजेंट होता है, नीचे प्रेजेंट होता है इसका एपेक्स। और अगर हम इसके जो है वो ऊपर अबव की बात करें तो वो हमारे पास एक फ्लैट सा पोर्शन होता है, ठीक है। फ्लैट सा बच्चों हमारे पास जो होता है वो हमारे पास फ्लैट पोर्शन होता है अबव वाली साइड पे, फ्लैट पोर्शन होता है बच्चों इसका अबव, फ्लैट पोर्शन बच्चों इसका होता है अबव। ये जो ऊपर ये वाला सारा पोर्शन है बच्चों, ये देखो ये मेरे पास सारा का सारा जो है ना वो फ्लैट होता है, ठीक है। अच्छा, हार्ट को आपने याद रखना है कि ये देखिए ये हमारे अगर ये मेरी चेस्ट कैविटी है, ये देखें ये मेरी चेस्ट कैविटी है, तो चेस्ट कैविटी में ऐसे रिब्स पड़ी होंगी बच्चों, ऐसे रिब्स पड़ी होंगी, ठीक है, रिब्स पड़ी होंगी ऐसे। दरमियान में हमें पता है यहाँ पे हमारी एक बोन होती है स्टर्नम। कौन सी बोन होती है बच्चों? सामने वाली साइड पे मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ाया था, हमारे पास सामने वाली साइड पे एक बोन होती है स्टर्नम। सामने वाली साइड पे कौन सी बोन होती है बच्चों? सामने वाली साइड पे हमारे पास एक बोन होती है स्टर्नम, ठीक है। ये स्टर्नम के पीछे जो है ना बच्चों हमारे पास जो है ना वो हार्ट जो है वो बच्चों वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो स्टर्नम के पीछे हमारे पास बच्चों हार्ट जो है ना यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऐसे करके मैं ये रेड से बनाता हूँ हार्ट को। स्टर्नम के पीछे जो है ना बच्चों वो हमारे पास ऐसे हार्ट जो है ना बच्चों वो प्रेजेंट होता है, ठीक। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ब्लैक को, तो ऐसे पीछे हमारे पास स्टर्नम के पीछे जो है ना बच्चों वो हमारे पास ऐसे हार्ट जो है ना वो प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। हार्ट हमारे पास जो है ना वो प्रेजेंट होता है। तो मैं यहाँ पे बात लिखता हूँ कि हमारे पास हार्ट जो है ना, हार्ट वो डीप टू स्टर्नम प्रेजेंट होता है, डीप टू स्टर्नम, डीप टू स्टर्नम हमारे पास जो है ना ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका कहाँ से लेके कहाँ तक इसकी लोकेशन होती है, मैं ना आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये देखें ये मेरे पास रिब्स है ना, ये मेरे पास रिब्स हैं, ठीक है। इन रिब्स के दरमियान में ये जो ये वाली स्पेस है ना, इसको हम स्पेस को जो है ना बच्चों वो कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। इस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? इस स्पेस को हम नाम देते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। तो हार्ट जो है ना बच्चों ये देखो ये हमारे पास सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस कौन सी होगी? ये देखें ये मेरे पास फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपको, ये मैं इसको प्रॉपर आपकी इसको आपके पास जो है ना इसकी लोकेशन बनाता हूँ। ये देखें ये मेरे पास मेरी थोरैक्स है, ये ऐसे मेरे पास फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, सिक्स्थ रिब। फर्स्ट रिब इस तरफ से, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, सिक्स्थ रिब, ठीक है। मेरे पास हार्ट जो है ना बच्चों, हार्ट मेरे पास यहाँ पे ऐसे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से शुरू होता है और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक जाता है, ठीक है। ये देखिए ये मेरे पास ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे होगा हमारे पास, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको और मॉडिफाई करके बनाता हूँ, थोड़ी सी इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास ये मेरे पास रिब्स आ गई, ठीक है। और ये मेरे पास इस तरह जो है ना बच्चों हार्ट जो है ना वो ऐसे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से बच्चों लेके ना हमारे पास हार्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो हार्ट इस तरह जो है ना बच्चों पड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर इससे जो है ना वो वेसल्स निकल रही होंगी, ठीक है, एओर्टा वगैरह ये सारा कुछ। तो ये देखें ये मेरे पास सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस थी, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से लेके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, बल्कि फिफ्थ तक जो है ना वो मोस्टली ये हमारे पास जो है ना वो एक्सटेंड करता है। कुछ में जो है ना ये हमारे पास सिक्स तक भी जो है ना बच्चों वो चला जाता है। तो मेरे समझाने का मतलब ये था कि हार्ट हमारे पास सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से
5th इंटरकोस्टल स्पेस तक बच्चों हमारे पास जो है ना वो एक्सटेंड करता है। 2nd इंटरकोस्टल स्पेस से लेके कहाँ तक जा रहा होता है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस तक बच्चों ये एक्सटेंड करता है। 5th इंटरकोस्टल स्पेस तक बच्चों ये हमारे पास जो है ना वो एक्सटेंड करता है, स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हमारे पास जो है वो आप कह दें कि 2nd इंटरकोस्टल, यानी आप कह दें कि ऑलमोस्ट 2nd 3rd रिब से लेके ये हमारे पास 5 to 6th रिब तक जो है वो एक्सटेंड करता है। यानी ये हमारे पास 2nd to 3rd रिब से लेके हमारे पास कहाँ तक जाता है, ये हमारे पास जाता है 5th to 6th रिब तक, ठीक है, ठीक है। और अगर आप लोगों को देखा जाए, क्या देखा जाए सर कि हार्ट आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी बात है, हार्ट हमारे पास ये देखें, अगर ये मेरी बॉडी का सेंटर है ना, ये मिड लाइन है, तो इस मिड लाइन से अप्रोक्सीमेटली 9 सेंटीमीटर के फासले पे लेफ़्ट साइड पे, ये मेरा राइट साइड है, ये मेरी राइट साइड है बॉडी की, और ये मेरी लेफ़्ट साइड है। तो आपकी बॉडी के दरमियान से एग्जैक्टली 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन आपका जो है ना बच्चों वो यहाँ पे ऐसे जो है ना वो हार्ट जो है ना बच्चों पड़ा होगा, ठीक है। ऐसे जो है ना वो हार्ट आपके पास जो है बच्चों पड़ा होगा मिड लाइन से, ठीक है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है, 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन। मिड लाइन से बच्चों ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर की दूरी पे जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हार्ट कितने वेट, हार्ट का वेट कितना होता है, तो हार्ट का वेट भी आपने याद रखना है कि नॉर्मल हार्ट का जो वेट होता है ना बच्चों वो हमारे पास 300 ग्राम्स होता है। 300 ग्राम्स हमारे पास एक नॉर्मल हार्ट का जो है ना वो वेट होता है। और इसका साइज़ कितना होता है, हार्ट का साइज़ कितना होता है, जितनी आपकी एक मुट्ठी आप बंद करें उतना जो साइज़ है ना आपके हाथ की मुट्ठी का, उतना जो है ना बच्चों ये इसका जो है ना आपकी फिस्ट का जितना साइज़ है ना उतना साइज़ जो है ना वो आपके पास हार्ट का होता है, फिस्ट का साइज़। क्लियर है बच्चों। तो ये इंट्रोडक्शन था ह्यूमन हार्ट के ऊपर। अब हम जो है ना वो इसका स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट जो है ना बच्चों अब हम स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट बच्चों जो है ना अब हम स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस हार्ट का बाहर क्या क्या चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। तो मैं जो है वो बगैर आपको कोई डायग्राम दिखाने के मैं ना आपको सबसे पहले हार्ट का ये स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये अगर बच्चों मेरे पास हार्ट है, ठीक है, ये अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास हार्ट है, ठीक है, ये इसके अंदर से ऐसे ब्लड वेसल्स जो हैं वो बाहर जा रही हैं, ये एओर्टा जैसे ये ऐसे बाहर जा रही हैं। अब ये जो हार्ट है ना, हार्ट इसके बाहर बच्चों हमारे पास ना कवरिंग होती है, एक इसकी आउटर कवरिंग जो होती है ना हमारे पास, उसको जो है ना हम क्या नाम देते हैं बच्चों, उसको हम नाम देते हैं पेरिकार्डियम का। ये देखिए इसके गिर्द एक हमारे पास ना ये आउटर कवरिंग होती है। ये हमारे पास इसके बाहर एक क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है। इस आउटर कवरिंग का नाम होता है बच्चों पेरिकार्डियम। इस आउटर कवरिंग का क्या नाम होता है, इस आउटर कवरिंग का नाम होता है बच्चों पेरिकार्डियम। क्लियर है। अब ज़रा बच्चों मैं पेरिकार्डियम को ना बाहर निकाल के देखता हूँ, ठीक है, पेरिकार्डियम को ना मैं बाहर निकाल के बच्चों देखने लगूँ, ठीक है, पेरिकार्डियम को बाहर निकाल के बच्चों मैं देखने लगूँ। तो ये जो पेरिकार्डियम है ना बच्चों, पेरिकार्डियम गौर से देखना, ये पेरिकार्डियम में सबसे बाहर वाली लेयर होती है एक, ठीक है, ये पेरिकार्डियम के अंदर जो है उससे अंदर वाली लेयर होती है। और ये इस लेयर को मैं थोड़ा सा और करीब करके बनाता हूँ, बल्कि मैं येलो से इसको बनाता हूँ। ये सबसे पहली लेयर हो गई, ये उसके बाद बच्चों दूसरी लेयर होती है, और ये तीसरी लेयर होती है, ठीक है। मज़ीद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें मेरे पास सबसे बाहर हमारे पास पेरिकार्डियम होती है। क्या होती है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम एक ने हमारे पास कवरिंग है जिसने हार्ट को जो है वो सराउंड किया हुआ है, ठीक है। सैक होता है हमारे पास, ये क्लोज सैक, एक थैला होता है,
जिसके अंदर हमारा हार्ट जो है ना वो बंद है, क्लोज सैक दैट सराउंड्स हार्ट। ठीक है, गौर से देखना। अब इस पेरिकार्डियम के दो पार्ट्स होते हैं बच्चों, दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? सॉरी, दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो होता है बच्चों हमारे पास, उसको हम कहते हैं फिब्रस पार्ट, और दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं बच्चों सीरस पार्ट। उसको क्या कहते हैं? सीरस पार्ट। दो पार्ट्स होते हैं इस पेरिकार्डियम के, एक होता है फिब्रस और एक होता है सीरस। जो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से बनाया है बच्चों, ये पार्ट इसका कहलाता है फिब्रस पार्ट, और ये जो मैंने येलो से बनाए हैं पार्ट, ये पार्ट बच्चों इसके कहलाते हैं सीरस पार्ट। सीरस पार्ट, ठीक है। इन सीरस पार्ट की आगे देखिए मैंने दो बनाए हैं, दो येलो से मैंने दो बनाए हुए हैं। तो इन सीरस पार्ट के भी आगे दो पार्ट्स होते हैं। जो बाहर वाली साइड पे होगा उसको हम कहेंगे आउटर, और जो इनर वाली साइड पे होगा उसको हम कहेंगे बच्चों इनर पार्ट। ठीक है बच्चों, गौर से देखना। तो ये वाला जो है, ये वाला येलो, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आउटर पार्ट है। और इस आउटर पार्ट का नाम क्या होता है? इस आउटर पार्ट का नाम होता है प्राइटल पार्ट। प्राइटल पार्ट ऑफ किसका? सीरस पेरिकार्डियम का। सीरस का आगे पार्ट है ना ये, सीरस पेरिकार्डियम का। और ये वाला जो अंदर वाला येलो पार्ट है सीरस पेरिकार्डियम का, जो अंदर वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं इनर पार्ट। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इनर पार्ट, या इसको कहते हैं विजरल पार्ट। किसका? सीरस पेरिकार्डियम का, ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। क्लियर है बच्चों? तो दो पेरिकार्डियम के टोटल कितने पार्ट्स से? दो, फिब्रस और सीरस। सीरस के आगे दो पार्ट्स से आउटर एंड इनर। आउटर को प्राइटल पार्ट भी कहते हैं और इनर को विजरल पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये जो इनर विजरल पार्ट है ना बच्चों, इसका दूसरा नाम होता है हमारे पास एपिकार्डियम। इसका क्या नाम होता है? एपिकार्डियम। क्लियर है? और इन दोनों पार्ट्स, इनर और आउटर पार्ट्स के दरमियान में बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये फ्लूइड वाइट कलर से मैं बना रहा हूँ, जिसको बल्कि ग्रे से बना देता हूँ, आप लोगों को नज़र आ जाएगा। ये जो दरमियान में एक फ्लूइड प्रेजेंट है बच्चों, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड के क्या काम होते हैं? वही जो हमारे पास जो है वो प्लूरल फ्लूइड के काम थे, वही जो हमारे पास CSF के काम होते हैं। क्या काम होता है बच्चों? इसका काम होता है कुशन करना। अगर बाहर से कोई फोर्स आई है, उस फोर्स को एब्जॉर्ब करना, हार्ट तक उस फोर्स को पहुंचने ना देना, कुशन करना हार्ट को। ठीक है, कुशन करना हमारे पास हार्ट को कुशन करता है, ये हार्ट को हमारे पास। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अच्छा, और इसका क्या काम होता है? आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि हमारे पास ये जो पेरिकार्डियम है ना, पेरिकार्डियम ये नॉन इलास्टिक होता है। ये क्या होता है? नॉन इलास्टिक। इससे मुराद क्या है कि देखें, जब हमारे पास हार्ट के अंदर जो है वो ब्लड आया, हार्ट के अंदर सारा का सारा जो है बच्चों ब्लड आया, तो ब्लड आने की वजह से वो हमारे पास ऐसे स्ट्रेच करेगा ना, बाहर की तरफ फूलेगा। तो जब वो बाहर की तरफ फूलेगा, भर के वो ऐसे मोटा होने की कोशिश करेगा, तो वो इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स को जो है वो दबा देगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये जो पेरिकार्डियम है ना, ये नॉन इलास्टिक होती है। ये हार्ट को कहती है कि चुप करके अपनी जगह पे रह, अपने अंदर ब्लड को भर, लेकिन तूने मोटा नहीं होना, तूने अपनी जगह पे ही जो है ना वो मेंटेन रहना है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है वो अल्लाह ताला ने पेरिकार्डियम को नॉन इलास्टिक रखा हुआ है कि जब हमारे पास ब्लड आता है उसके अंदर, और वो ब्लड जो है आने की वजह से हार्ट जो है वो ऐसे स्ट्रेच करता है, तो पेरिकार्डियम उसको स्ट्रेच नहीं होने देती। क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास ये पेरिकार्डियम का जो है ना वो फंक्शन होता है, नॉन इलास्टिक होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? ये हमारे पास ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ हार्ट को रोकता है। ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ हार्ट को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंशन।
ताकि इर्द गिर्द के जो ऑर्गन्स हैं वो ना हमारे पास जो है ना वो ख़राब हो जाएं, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, हार्ट को कुशन करता है, इर्द गिर्द से जो फोर्सेज आती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, हार्ट तक नहीं उनको पहुंचने देता। इसके अलावा जो फ्रिक्शन होती है हार्ट की लेयर्स के दरमियान उसको कम करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है तो उस दौरान जो वो रिब्स के साथ जाके थोड़ा बहुत कनेक्ट होता है या अटैच होता है, उनके साथ जाके लगता है, तो उस दौरान अगर वो आपको पता है जब भी दो सरफेस इन कॉन्टैक्ट आती हैं तो उनके दरमियान फ्रिक्शन पैदा होती है। तो ये जो फ्लूइड है ये उस फ्रिक्शन को भी हमारे पास जो है ना वो ख़त्म कर देता है ताकि हार्ट जो है ना वो उसको नुकसान ना पहुँचे हमारे पास। क्लियर है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट था जिसके अंदर हमने पेरिकार्डियम को बच्चों जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है वो देखा है। उसके बाद पेरिकार्डियम के बाद हमारे पास अंदर अगर हम हार्ट की बात करें ना, हार्ट की वॉल्स की, तो हमारे पास हार्ट की वॉल जो होती है ना वो 3 होती हैं। ये तो हमने कवरिंग पढ़ ली पेरिकार्डियम। अब हम देखते हैं बच्चों हार्ट की वॉल्स को। तो हार्ट की पहली वॉल होती है बच्चों एपिकार्डियम, और ये एपिकार्डियम आपको पता है पेरिकार्डियम का ही सबसे जो इनर पार्ट था, पेरिकार्डियम की जो सीरस पार्ट था उसका जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट था वो हमारे पास एपिकार्डियम था। तो हार्ट की वॉल पहला जो चीज़ होती है हार्ट की वॉल को बनाने में वो हमारे पास एपिकार्डियम होती है। नो डाउट वो उसके बाहर की एक कवरिंग है लेकिन वो हम उसको उसके वॉल के अंदर ही कंसीडर करते हैं, सिर्फ एपिकार्डियम को, पूरे पेरिकार्डियम को नहीं, सिर्फ उसका जो एपिकार्डियम पार्ट है उसको बचे। उसके बाद सेकेंड पे आ जाता है मायोकार्डियम, और थर्ड पे बच्चों हमारे पास आ जाता है, थर्ड पे क्या चीज़ आती है, थर्ड पे हमारे पास आता है एंडोकार्डियम। थर्ड पे बच्चों हमारे पास आ जाता है एंडोकार्डियम। बच्चे एपिकार्डियम का तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि ये हमारे पास जो है वो जो हमारे पास सीरस लेयर होती है पेरिकार्डियम की, ठीक है, उसका इनर पार्ट होता है, ठीक है, इनर लेयर, या इनर लेयर की जगह मैं यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए और लिख देता हूँ विजरल पार्ट ऑफ सीरस एपिकार्डियम, ठीक है बच्चों। ये जो मायोकार्डियम होता है ना बच्चों, मायोकार्डियम हमारे पास मसल सेल से मिलके बना होता है। मायोकार्डियम में हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, मायोकार्डियम में हमारे पास मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं हमारे पास मायोकार्डियम में। और हमारे पास आप लोगों को पता है कि कार्डियक मसल्स जब आप लोगों ने पढ़े थे स्पोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर में तो आपने पढ़ा था कि जो मसल के सेल्स होते हैं ना, ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं इनके फाइबर्स हमारे पास जो है ना इंटरकलेटेड डिस्क से सेपरेट होते हैं। मतलब क्या होता है कि ये देखिए ये हमारे पास ऐसे एक फाइबर गुजर रहा है, ठीक है, ये मैं किसी और कलर से ये फाइबर बनाता हूँ, येलो से बनाता हूँ मैं, ठीक है, ये एक फाइबर गुजर रहा है, एक कार्डियक मसल है, ठीक है। तो ये इस कार्डियक मसल और दूसरे कार्डियक मसल के दरमियान ना जंक्शंस होते हैं हमारे पास, ठीक है, और इन जंक्शंस को है ना बच्चों हम क्या नाम देते हैं, इन जंक्शंस को हम नाम देते हैं इंटरकलेटेड डिस्क का, ठीक है। ये जो जंक्शंस हैं इन दो सेल्स के दरमियान इनको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, इनको हम नाम देते हैं इंटरकलेटेड डिस्क का, इंटरकलेटेड डिस्क का नाम देते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कार्डियक मसल्स जो है ना ये इनकी स्पेशलिटी होती है, सिर्फ इनकी जो है ना हमारे पास एक ख़ास या खसूसियत होती है हमारे पास, ठीक है। इनके अंदर मैं न्यूक्लियस वगैरह बना देता हूँ कार्डियक मसल्स का, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह जो है ना वो कार्डियक मसल का एक स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाली जो हमारे पास लेयर होती है ना या सरफेस होती है, सबसे बच्चों ये हमारे पास इनर जो सरफेस होती है ना वो होती है हमारे पास हार्ट की, इनर सरफेस ऑफ हार्ट, इनर सरफेस ऑफ हार्ट, ठीक है। एंडोकार्डियम हमारे पास सबसे इनर सरफेस जो होती है ना हार्ट की वो हमारे पास होती है, और इसमें हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें हमारे पास जो है आप कह दें कि जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं, वो सिंपल स्क्वेमस सेल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, सिंपल स्क्वेमस सेल्स होते हैं, सिंपल स्क्वेमस सेल्स, ठीक है, या उसको हम कहते हैं कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हमारे पास प्रेजेंट है,
ठीक है। और इसके अंदर सेल्स के साथ साथ बच्चों हमारे पास इस एंडोकार्डियम के अंदर बच्चों सेल्स के साथ साथ हमारे पास जो है ना वो कनेक्टिव टिश्यू जो है ना बच्चों वो प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो है ना बच्चों वो हमारे पास जो है ना प्रेजेंट होता है ये एंडोकार्डियम के अंदर हमारे पास, ठीक है। अच्छा, और आपने याद रखना है कि ये जो एंडोकार्डियम है ना यही हमारे हार्ट के अंदर जितने भी वॉल्स होते हैं ना, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ये इसी एंडोकार्डियम से जो है ना वो बन रहे होते हैं। तो ये एंडोकार्डियम हमारे पास फोल्ड होके हमारे हार्ट वॉल्स भी जो है ना बच्चों वो हमारे पास जो है वो बना रही होती हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो आप लोगों को यहाँ तक मैंने हार्ट वॉल का बता दिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट की तरफ, ठीक है, कि हार्ट में हमारे पास कितने चैम्बर्स होते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो टॉपिक आता है ना बच्चों वो हमारे पास आता है चैम्बर्स ऑफ हार्ट। चैम्बर्स ऑफ हार्ट जो है ना बच्चों वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा चैम्बर्स ऑफ हार्ट। कितने चैम्बर होते हैं बच्चों हार्ट में? हमारे पास हार्ट में बच्चों 4 चैम्बर्स हमारे पास हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? 2 एट्रिया आ जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। राइट एंड लेफ्ट हमारे पास एट्रिया आ जाते हैं। और हमारे पास राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स आ जाते हैं। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये हमारे पास 4 चैम्बर्स जो है ना वो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ज़रा वन बाय वन हम जो है वो उनको देखते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें बता दूं कि हमारे पास जो एट्रिया होते हैं ना वो थिन होते हैं। आपने याद रखना है एट्रिया जो होते हैं वो हमारे पास थिन होते हैं, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी वॉल्स जो हैं वो हमारे पास मोटी होती हैं, ठीक है, और वो हमारे पास थिक होती हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चे? एट्रिया थिन क्यों होते हैं और वेंट्रिकल्स थिक क्यों होते हैं? अल्लाह ताला ने देखें हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत रखी हुई है। असल में एट्रिया का काम होता है कि वेंट्रिकल्स को ब्लड देना, जो कि वैसे भी नीचे प्रेजेंट है, ग्रेविटी के ज़रिए वैसे ही ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जा सकता है। ये देखें मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि देखें ये हमारे पास हार्ट है। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा करके बना दूँ। ये हमारे पास हार्ट है। ये हार्ट के अंदर हमारे पास ऐसे ऐसे जो है वो वेंट्रिकल्स, और ऊपर ये हमारे पास ऐसे जो है ना बच्चों एट्रिया जो है वो प्रेजेंट है। तो एट्रिया ने बच्चों देखो, एट्रिया ने ब्लड को पंप करके सिर्फ वेंट्रिकल्स में भेजना है जो वैसे भी ग्रेविटी के अलोंग ही प्रेजेंट है। तो इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं उनको चाहिए ब्लड को पंप करने के लिए, लेकिन वेंट्रिकल्स को ब्लड को पंप करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए। इसलिए उनकी वॉल्स जो है ना बच्चों वो हमारे पास ऐसे जो है ना वो थिक होती हैं। एट्रिया की वॉल थिन होती हैं और वेंट्रिकल्स की वॉल्स जो हैं बच्चों वो क्या होती हैं हमारे पास? वो हमारे पास थिक होती हैं, क्योंकि उन्होंने ब्लड को पंप करना होता है पूरी जो है लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी के अंदर पंप करना होता है, और राइट वेंट्रिकल ने जो है बच्चों हमारे पास पूरे जो है वो लंग्स के अंदर जो है वो पंप करना होता है। इस वजह से उनकी वॉल्स जो होती हैं ना वो हमारे पास थिक होती हैं, ठीक है। अच्छा, और याद रखना है कि आप इस सबसे ज़्यादा जो थिक हमारे पास वॉल्स होती हैं ना बच्चों वो लेफ़्ट वेंट्रिकल की होती हैं। तो आपने ये बात भी याद रखनी है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है ना वो हमारे पास थिकेस्ट होता है सबसे। इसकी वॉल जो होती है ना वो हमारे पास थिकेस्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि इसने पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना होता है, तो इस वजह से इसकी वॉल जो है ना वो सबसे ज़्यादा थिक होती हैं, बिकॉज इट पम्प्स ब्लड टू होल बॉडी, टू होल बॉडी। क्लियर है बच्चों? क्योंकि इसने पूरी बॉडी के अंदर जो है ना वो ब्लड को हमारे पास पंप करना होता है, ठीक है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, देखिए वेंट्रिकल दोनों ही थिक होते हैं, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो हमसे सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होता है। तो और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना ये राइट वेंट्रिकल से 3 टाइम्स थिकर होता है, ठीक है, 3 टाइम्स थिकर देन राइट वेंट्रिकल, 3 टाइम्स थिकर देन राइट वेंट्रिकल। यानी ये लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से कितना थिकर होता है? 3 टाइम्स थिकर होता है, 3 टाइम्स थिकर देन राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल। इसलिए हम कहते हैं कि ये सबसे थिकेस्ट जो होता है ना हार्ट के चारों चैम्बर्स में सबसे थिकेस्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद जो है ना बच्चों आप लोगों को जो है वो एक एक चैम्बर का पता होना चाहिए। ये मेरे पास कौन सा चैम्बर है बच्चों? ये वाला, ये मेरे पास है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम, ये चैम्बर है मेरे पास बच्चों राइट एट्रियम,
ठीक है। राइट एट्रियम बच्चों हमारे पास दो जगह से ब्लड रिसीव करता है। ये देखें यहाँ से ऐसे ये नीचे से आ रही होती हैं हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा बच्चों ऐसे, और ऊपर से बच्चों हमारे पास आ रही होती हैं सुपीरियर वेना कैवा, जो कि आके पीछे जो है ना यहाँ पे ऐसे हमारे पास जो है ना वो इसके अंदर ओपन होती हैं राइट एट्रिया के अंदर। ठीक है, दो चीज़ें आ रही होती हैं राइट एट्रियम के पास। ठीक है बच्चों, राइट एट्रियम की अगर मैं बात करूँ, राइट एट्रियम के अंदर बच्चों दो चीज़ें आ रही होती हैं। एक आ रही होती है बच्चों इसके अंदर सुपीरियर वेना कैवा, और दूसरी आ रही होती है इसके अंदर बच्चों इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा आ रही होती है, सुपीरियर वेना कैवा, और दूसरी बच्चों इसके अंदर आ रही होती है इंफीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा। दो इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास वेंस आ रही होती हैं, बड़ी वाली लार्ज वेंस। ये दोनों वेंस क्या करती हैं, ये दोनों वेंस हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से हमारे पास आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो सुपीरियर वेना कैवा है ना, ये हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, DO2 ब्लड लेके आती है हमारे पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है फ्रॉम हेड, नेक एंड शोल्डर्स। ठीक है, और ये जो इंफीरियर वेना कैवा बच्चों ये हमारे पास ब्लड लेके आती है, ये हमारे पास ब्लड लेके आती है हमारी लोअर बॉडी से। इंफीरियर वेना कैवा हमारे पास ब्लड लेके आता है लोअर बॉडी से। ठीक है, ट्रंक से, और जो लोअर बॉडी है हमारी वहाँ से जो है ना ब्लड लेके आता है। लोअर बॉडी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमारे पास जो है वो ट्रंक आ जाती है, और इसके अलावा जो हमारा लोअर लिम्ब होता है, ठीक है, लोअर लिम्ब वगैरह जो है वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, लोअर लिम्ब जो है वो आ जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप शोल्डर्स की जगह ना यहाँ पे आप कर लें अपर लिम्ब, अपर लिम्ब। क्लियर है बच्चों। और इसके अलावा राइट एट्रियम के अंदर थोड़ा सा ब्लड जो है ना वो हमारे पास आ रहा होता है बच्चों क्रोनरी साइनस से। कहाँ से आता है, क्रोनरी साइनस से। ये क्रोनरी साइनस क्या है बच्चे, देखें हमारे पास ना हार्ट की ब्लड सप्लाई क्या होती है, हार्ट ने पूरी बॉडी को ब्लड देना होता है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से ऐसे यहाँ से एट्रिया निकलता है हमारे पास, ऐसे यहाँ से एट्रिया निकलेगा। ठीक है, सॉरी अयोर्टा निकलेगा। अयोर्टा बच्चों हमारे पास जो है ब्रांचेस देता है, यहाँ पे एक ब्रांच देगा, आगे जाके हमारे पास दो ब्रांचेस देगा। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना ये पूरी बॉडी में ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा, जहाँ जहाँ से गुजरता जाएगा ये हमारे पास जो है वो ब्रांचेस जो है ना वो देता जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास हार्ट को खुद भी तो थोड़ा बहुत ब्लड चाहिए ना, खुद भी तो ब्लड चाहिए जो उसको ऑक्सीजन देगा और न्यूट्रिएंट्स देगा जिससे वो सर्वाइव कर सके। तो क्या होता है, यहाँ से हमारे पास एक ब्रांच निकलती है बच्चों, ये देखो ये मेरे पास इस अयोर्टा से एक ब्रांच निकलेगी, यहाँ से छोटी सी ब्रांच हमारे पास अयोर्टा से निकलती है बच्चों, ये ऐसे। और ये ब्रांच जो है ना ये हमारे पास हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, इस ब्रांच को हम नाम देते हैं कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी। जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है ना उनको इस आर्टरी के अंदर मसला आता है, जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड नहीं सप्लाई होता, और जब हार्ट को ब्लड नहीं सप्लाई होता तो वो काम करना छोड़ जाता है। ठीक है, अब कोरोनरी आर्टरी ने तो बच्चों हार्ट को ब्लड सप्लाई कर दिया, अब हार्ट से ब्लड वापस कौन लेके जाएगा, तो वो लेके जाता है बच्चों ये आगे हमारे पास ऐसे कंटिन्यू हो जाता है, ऐसे कंटिन्यू हो जाता है ये हमारे पास कोरोनरी साइनस। ठीक है, जो वापस जो हार्ट को ब्लड आया था कोरोनरी आर्टरी के जरिए वो वापस लेके जाता है हार्ट के अंदर। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जो हार्ट के अंदर लेके जाता है, ठीक है, वो कोरोनरी साइनस होता है। तो ये जो कोरोनरी साइनस होता है ये हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना हमारे पास, जो हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो हार्ट ने खुद ब्लड यूज़ किया था थोड़ा सा और उसको जो है वो डीऑक्सीजनेट कर दिया था, वो हमारे पास वापस लेके जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और आप लोगों ने याद रखना है कि ये सुपीरियर वेना कैवा भी हार्ट के अंदर कौन सा ब्लड लेके आ रहा है, ये हार्ट के अंदर बच्चों ब्लड लेके आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये इंफीरियर वेना कैवा भी हार्ट के अंदर कौन सा ब्लड लेके जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चों जो है ना ये हमारे पास लेके जा रहा है। तो राइट एट्रियम के अंदर क्या जमा होता है, राइट एट्रियम के अंदर बच्चों हमारे पास जमा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि राइट एट्रियम में हमारे पास क्या चीज़ जमा होती है, राइट एट्रियम में बच्चों हमारे पास जमा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो हमारे पास जमा होता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास राइट एट्रियम के अंदर सारा का सारा बच्चों जमा होता है। राइट एट्रियम आगे ब्लड को भेज देता है हमारे पास राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट एट्रियम आगे ब्लड को कहाँ भेज देता है? राइट एट्रियम आगे ब्लड को बच्चों भेज देता है हमारे पास राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल बच्चों क्या करता है? राइट वेंट्रिकल, एक तो आपको पता है वेंट्रिकल जो है वो एट्रिया से थिकेस्ट होता है। राइट वेंट्रिकल जो ब्लड आता है सारा का सारा एट्रिया से, उसको आगे भेज देता है बच्चों पल्मनरी आर्टरी या पल्मनरी ट्रंक में, ठीक है। पंप ब्लड इनटू पल्मनरी ट्रंक, पंप ब्लड इनटू पल्मनरी ट्रंक। पल्मनरी ट्रंक के अंदर जो है ना बच्चों ये हमारे पास ब्लड को आगे भेज देता है। ये देखें, ये मेरे पास हार्ट है, ये मेरे पास क्या है बच्चों? ये मेरे पास ऐसे हार्ट है, ठीक है। थोड़ा सा जो है मैं इसका दोबारा स्ट्रक्चर को बना दूं, ठीक है। ये मेरे पास जो है ना बच्चों ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है। राइट एट्रियम से ब्लड आया था जो सारा का सारा उसके अंदर जमा हुआ था वो राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल ने इसको जो है बच्चों ये पंप कर दिया ब्लड को इस पल्मनरी ट्रंक के अंदर या पल्मनरी अयोर्टा पल्मनरी आर्टरी के अंदर। पल्मनरी ट्रंक भी कह सकते हैं आप इसको, पल्मनरी आर्टरी भी जो है ना बच्चों आप कह सकते हैं, ठीक है। इस पल्मनरी जो है वो ट्रंक के अंदर जो है वो आप इसको ट्रंक कह दें। पल्मनरी ट्रंक के अंदर जो है ना हमारे पास पंप कर दिया, पल्मनरी ट्रंक के अंदर बच्चों इसने हमारे पास उसको जो है ना वो पंप कर दिया, ठीक है। पल्मनरी ट्रंक के अंदर पंप कर दिया। अब आगे क्या होता है? आगे जाके बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास ये जो पल्मनरी ट्रंक है ना ये आगे डिवाइड कर जाती है हमारे पास राइट पल्मनरी आर्टरी में और लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी में। तो ये जो पल्मनरी ट्रंक है हमारे पास बच्चों ये आगे ऐसे डिवाइड कर जाती है राइट पल्मनरी ट्रंक में, ठीक है। ये देखो ये राइट पल्मनरी आर्टरीज में, और ये जो इस तरफ ये हमारे पास डिवाइड कर जाएगी लेफ्ट पल्मनरी ट्रंक लेफ्ट पल्मनरी आर्टरीज के अंदर, ठीक है। तो ये जो पल्मनरी ट्रंक है बच्चों ये हमारे पास डिवाइड कर गई, ये पल्मनरी ट्रंक हमारे पास क्या हुई? ये पल्मनरी ट्रंक हमारे पास डिवाइड कर गई आगे राइट एंड लेफ्ट पल्मनरी आर्टरीज के अंदर, राइट एंड लेफ्ट पल्मनरी आर्टरीज के अंदर। ये वाली कौन सी होगी बच्चों? ये वाली होगी हमारे पास लेफ्ट साइड है अगर, तो ये लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी, और ये वाली होगी बच्चों हमारे पास राइट पल्मनरी आर्टरी, राइट पल्मनरी आर्टरी, ठीक है। और ये पल्मनरी आर्टरीज क्या करेंगी? ये ब्लड को जो है ना हमारे पास लंग्स के पास जो है ना बच्चों लेके जाती हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि ये जो लेफ्ट और राइट पल्मनरी आर्टरीज होती हैं ना ये दो दो होती हैं हमारे पास, ठीक है। ये ऐसे दो दो जो है ना वो हमारे पास होती हैं, ठीक है। ये दो होती हैं हमारे पास, लेफ्ट भी पल्मनरी आर्टरीज भी दो होती हैं और राइट पल्मनरी आर्टरीज भी जो है ना वो हमारे पास बच्चों दो होती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे लेफ्ट पल्मनरी आर्टरीज लेफ्ट लंग के पास ले जाती हैं और राइट पल्मनरी आर्टरीज जो है ना बच्चों वो हमारे पास आप कह दें कि जो राइट लंग है उसके पास जो है ना वो ब्लड को ले जाती हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात? तो हमने पढ़ा कि हमारे पास राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया इनटू पल्मनरी ट्रंक, पल्मनरी ट्रंक आगे डिवाइड कर गया हमारे पास लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी में और राइट पल्मनरी आर्टरीज में। राइट पल्मनरी आर्टरीज दो होती हैं और वो ब्लड को किधर ले जाती हैं? वो हार्ट के पास ले जाती हैं। लेफ्ट पल्मनरी आर्टरीज भी दो होती हैं और वो कब ब्लड को कहाँ ले जाती हैं? वो लेफ्ट लंग के पास हमारे पास जो है वो ले जाती हैं। लंग्स में बच्चों हमारे पास क्या होता है? लंग्स में हमारे पास ब्लड जो है ना वो ऑक्सीजनेट होता है, ब्लड के अंदर जो है ना वो ऑक्सीजन जो है वो ऐड की जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो लंग्स जो है वो ब्लड को हमारे पास भेज देते हैं बच्चों लेफ्ट एट्रिया के अंदर। किधर भेज देते हैं ब्लड को? लेफ्ट एट्रिया के अंदर जो है ना बच्चों वो ब्लड को हमारे पास भेज देते हैं, लेफ्ट एट्रिया के अंदर बच्चों वो ब्लड को हमारे पास भेज देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रिया क्या करता है? लेफ्ट एट्रिया हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। मैं इसको येलो से ही लिखता हूँ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स ने ब्लड को ऑक्सीजनेट किया है उसको रिसीव करता है थ्रू पल्मनरी वेन्स। ये बात आप लोगों ने ना याद रखनी है कि हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज है ना सारी की सारी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन सिर्फ एक आर्टरी ऐसी है जो हमारे पास
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो कैरी करती है, और वो कौन सी है, वो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक है। ठीक है, राइट पल्मोनरी आर्टरी या लेफ्ट पल्मोनरी, मतलब पल्मोनरी आर्टरी इज द आर्टरी इन आवर बॉडी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके अलावा सारी आर्टरीज हमारी बॉडी के अंदर जो है ना बच्चों वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, क्योंकि वेन्स सारी की सारी बाकी क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। और वो कौन सी वेन है, वो हमारे पास पल्मोनरी वेन्स है। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी वेन्स जो है वो हमारे पास, ये देखें ये लंग्स थे हमारे, ठीक है, ये लेफ्ट सॉरी राइट लंग, और ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास हो गया लेफ्ट लंग। यहाँ से आएंगी हमारे पास, इनके पास लेके आ रही थी पल्मोनरी आर्टरीज। ये देखें ये पल्मोनरी आर्टरीज जो है ना ये ऐसे आ रही थी इनके पास ब्लड को लेके। लंग्स ने उन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो पल्मोनरी आर्टरीज लेके आ रही थी उनको अच्छी तरह फिल्टर किया, उनको अच्छी तरह जो है वो ऑक्सीजनेट किया। ये क्या आती है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज थी, ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज थी। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उनको वापस भेज दिया थ्रू पल्मोनरी वेन्स। किधर भेज दिया? थ्रू पल्मोनरी वेन्स वापस हार्ट के पास भेज दिया। तो अगर मैं आपको हार्ट दिखाऊं तो ये देखें हार्ट के अंदर बच्चों हमारे पास ये लेफ्ट एट्री है, ये हमारे पास ये थोड़ा सा ये राउंड होता है तो मैं इसको राउंड कर देता हूँ। ये हमारे पास लेफ्ट एट्री है, ये मेरे पास क्या है बच्चों, ये मेरे पास ऐसे लेफ्ट एट्री है, और ये लेफ्ट जो है वो हमारे पास वेंट्रिकल है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो है ना ये लेफ्ट एट्रिया जो है ये यहाँ पे ऐसे इस तरह वेन्स आ रही होती हैं पल्मोनरी वेन्स। तो जो लेफ्ट साइड वाली इधर से आती हैं, राइट साइड वाली जो है ना वो इधर से आती हैं। हमारे पास ये पल्मोनरी वेन्स आ रही होती हैं, बैक साइड से जाके ना लेफ्ट एट्रिया के अंदर जो है वो ओपन हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे अंदर जो हमारा हार्ट है या लेफ्ट एट्रिया उसके अंदर कौन सा ब्लड लेके आ रही होती हैं, ये हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना ये पल्मोनरी वेन्स जो है वो हमारे पास लेफ्ट एट्रिया के अंदर जो है ना वो बच्चे हमारे पास ला रही होती हैं। ठीक है, लेफ्ट एट्रिया जो है वो ब्लड जब उसके अंदर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वो उसको पंप कर देती है बच्चों हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। किधर पंप कर देती है? वो उस ब्लड को पंप कर देती है बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बच्चों वो उस ब्लड को जो है वो हमारे पास पंप कर देती है। ठीक है, लेफ्ट एट्रिया ब्लड को पंप कर देती है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को बच्चों पंप कर देता है। इस लेफ्ट एट्रिया ने ब्लड को पंप किया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को हमारे पास बच्चों यहाँ से ऐसे पंप कर देगा एओर्टा के अंदर। जो एओर्टा इसके अंदर से निकल रही होगी उसके अंदर जो है वो पंप कर देगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? ब्लड को पंप कर देगा एओर्टा के अंदर। ठीक है, पंप ब्लड इनटू एओर्टा, पंप ब्लड इनटू एओर्टा। एओर्टा के अंदर जो है ना वो ब्लड को जो है ना बच्चों ये हमारे पास पंप कर देगा, पंप ब्लड इनटू एओर्टा। एओर्टा के अंदर ब्लड को जो है ना वो हमारे पास पंप कर देगा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी बहुत बच्चों बातें जो है वो हम देख लेते हैं, और वो बातें क्या है हमारे पास के देखें। हमारे पास ये जो अब मैं हार्ट का आपके सामने ना स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगा हूँ, तो आप लोगों ने ना गौर गौर से मेरी बातों को समझना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके जो है ना वो इसके स्ट्रक्चर को जो है ना वो हार्ट के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ये मेरे पास ऊपर जो है वो मेरे एट्रिया आ गए, और नीचे जो है ना वो मेरे पास वेंट्रिकल आ गए। ये देखें ये जो लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया के दरमियान ये वाला जो दरमियान में सेपरेशन है ना इसको हम कहते हैं इंटर आर्टीरियल या इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नाम देते हैं बच्चों इंटर एट्रियल सेप्टम। सेप्टम का मतलब होता है सेपरेशन, तो उस वजह से इसका नाम निकला है इंटर एट्रियल सेप्टम। एट्रिया के दरमियान जो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं सेपरेशन होती है उसको हम इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये जो वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो सेपरेशन होती है उसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हम इसको जो है ना बच्चों नाम देते हैं। ठीक है, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व होता है ना बच्चों उसके 3 कस्प होते हैं। उसके अंदर ये देखें 3 कस्प हैं, 1 2 3 कस्प हैं बच्चों इसके अंदर, 1 2 3। तो हम इसको नाम देते हैं ट्राइकस्पिड। कितने कप्स बने हुए हैं? 3 कप्स बने हुए हैं। कप्स के वजह से जो है ना वो इसका नाम ये निकला ट्राइकस्पिड। 3 कप्स, 1 2 3 कप्स निकले हुए हैं।
और हमारे पास ये जो लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल हैं, इनके अंदर बच्चों हमारे पास सिर्फ 2 कस्प होते हैं। इनके दरमियान में जो वॉल्व है उसके 2 कस्प होते हैं, तो इस वजह से हम उसको नाम देते हैं बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल जो है ना बच्चों, हम इसको नाम देते हैं। ये इसके अलावा इसको मिट्रल वॉल्व का भी जो है ना वो नाम दिया जाता है, मिट्रल वॉल्व। अगर बच्चों वॉल्व ख़राब हो जाएं, लोगों को होता है ना मसला होता है वॉल्व ख़राब हो जाते हैं, तो क्या होता है कि जो ब्लड हमारे पास एट्रिया से वेंट्रिकल में आया होता है ना बच्चों, वो सही तरह से वेंट्रिकल में जा नहीं सकता। जब वेंट्रिकल्स में वो आता है तो वो वापस वेंट्रिकल से आगे जाने की बजाय, देखें राइट वेंट्रिकल से ब्लड ने किधर जाना है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से किधर जाना है, एओर्टा के अंदर। लेकिन क्या होता है जिन लोगों में वॉल्व्स का मसला होता है ना, उसमें ब्लड आगे की तरफ सही तरह जा नहीं पाता और वो वापस एट्रिया में आके जो है ना वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों के अंदर ना सही तरह ब्लड जो है वो पंप नहीं होता बॉडी के अंदर। ठीक है, वो हार्ट के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जिन लोगों को मसला होता है ना, क्या कहते हैं, दिल का या वॉल्व्स का मसला होता है, तो उनके अंदर ये बीमारी हुई होती है, वॉल्व्स उनके इस तरह ख़राब हुए होते हैं। ब्लड जो है वो सही तरह से वेंट्रिकल आगे पंप नहीं कर पाता, वो बार बार वॉल्व्स खुले होते हैं तो वो पीछे एट्रिया में जाना शुरू हो जाता है और वहाँ जाके जमा होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कि ये जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स के अंदर जो इनकी वॉल्स है ना, ये वॉल्स के अंदर ना हमारे पास ऐसे मसल्स पड़े होते हैं, ऐसे पिलर्स की फॉर्म में ना, ऐसे लंबे लंबे पिलर्स जो है ना वो मसल के हमारे पास जो है ना वो ऐसे ऐसे पड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे मसल्स के ना पिलर्स जो है ना वो पड़े होते हैं, जो हमारे पास ना क्या कर रहे होते हैं, जिन्होंने इसको फोर्स हमारे पास वेंट्रिकल्स को जो है ना वो फोर्स दी होती है हमारे पास। ठीक है, इन पिलर्स को, ये जो मसल्स के पिलर है ना, इनको हम कहते हैं पेपिलरी मसल्स। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी मसल्स। ठीक है, पेपिलरी मसल्स जो है ना वो हमारे पास होते हैं। और क्या होता है कि ये देखें, ये हमारे पास ये जो पेपिलरी मसल्स है ना बच्चों, ये पेपिलरी मसल्स इन वॉल्व्स के साथ ऐसे जुड़े होते हैं। ये देखें, ऐसे जुड़े होते हैं ये वॉल्व्स के साथ, ये पेपिलरी मसल्स ऐसे वॉल्व्स के साथ जुड़े होते हैं। इन्होंने इन वॉल्व्स को ना ऐसे पकड़ के रखा होता है, ऐसे ज़ोर से पकड़ के रखा होता है कि वॉल्व जो है ना वो बंद रहें। सिर्फ जब हमारे पास सिग्नल आता है तब ये वॉल्व्स ओपन होते हैं। वैसे नॉर्मली जो है ना इन मसल्स ने, ये जो हमारे पास आप कह दें कि पिलर्स हैं, मसल्स के पिलर हैं, इन्होंने उसको पकड़ के रखा होता है, ऐसे वॉल्व्स को अच्छी तरह टाइट किया होता है, जिसकी वजह से वॉल्व जो है ना वो हमारे पास बंद ही रहते हैं। तो ये जो हमारे पास ये जो मसल्स और उसको अटैच कर रहे हैं ना आपस में वॉल्व्स को, इनको हम कहते हैं बच्चों, इनको हम कहते हैं कोर्डाई टेंडनाई, कोर्डाई टेंडनाई, कोर्डाई टेंडनाई। जैसे आप इसका जो है ना वो हिसाब लगा लें, इसका हिसाब आप इस तरह लगाएं कि मसल्स और जो वॉल्व्स हैं उनको हमारे पास रस्सियों ने पकड़ के रखा हुआ है। ये मसल्स हैं और ये कप्स हैं, इनको रस्सियों ने ऐसे जोड़ के इन दोनों को ऐसे जो है वो टाइट किया हुआ है। और वो रस्सियां जो है ना वो हमारे पास बच्चों ये कोर्डाई टेंडनाई हैं। ठीक है, अगर कोर्डाई टेंडनाई रप्चर्ड हो जाए किसी बंदे के अंदर, जिनको हार्ट का मसला होता है ना, उनके अंदर क्या होता है कि कभी कभार कुछ लोगों के अंदर ना ये कोर्डाई टेंडनाई जो है ना वो रप्चर हो जाती हैं, टूट जाते हैं। जब वो कोर्डाई टेंडनाई रप्चर्ड होंगे तो क्या होगा, ये मसल्स और ये जो वॉल है ये आपस में जुड़ नहीं सकेगा, टाइट नहीं हो सकेगा, वो अलग हो जाएंगे। तो क्या होगा, वॉल्स को जब टाइट नहीं आप करेंगे तो वॉल्स खुल जाएंगे, वही हमारे पास वही मसला आएगा, ब्लड आगे सही तरह पंप नहीं होगा, वो पीछे एट्रिया में जाना शुरू हो जाएगा और जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर ही रहना शुरू हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है? तो इस वजह से जो कोर्डाई टेंडनाई अल्लाह ताला ने बनाए इस वजह से हैं कि किस वजह से बनाए हैं, ताकि ये वॉल्स को और जो पेपिलरी मसल्स हैं उनको जोड़ के रखें, आपस में रस्सी की तरह का काम करें ताकि ये टाइट रहें और बंद रहें। क्लियर है बच्चों? उसके बाद आप लोगों ने जो है वो क्या याद रखना है, उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि देखें हमारे पास यहाँ से क्या निकल रहे हैं, हमारे पास यहाँ से निकलती है राइट वेंट्रिकल से, यहाँ से ऐसे निकलती है हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक। क्या निकलती है बच्चों? पल्मोनरी ट्रंक। और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास ऐसे यहाँ पे क्या निकलती है, हमारे पास निकलती है एओर्टा। ठीक है, एओर्टा। ये मैं दूसरी डायग्राम बनाता हूँ और उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि इन वेंट्रिकल्स और ये पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के दरमियान भी बच्चों हमारे पास जो है ना वो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम सेमी ल्यूनर वॉल्व्स कहते हैं। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ल्यूनर का लफ्ज़ जो है ना बच्चों वो हमारे पास निकला है चांद से। आधा चांद जो होता है ना उसको हम सेमी ल्यूनर कहते हैं। इन वॉल्व्स की जो शेप होती है ना वो हमारे पास ऐसे आधे चांद की तरह की होती है, ये देखें ऐसी शेप होती है इनकी, तो इस वजह से हम इनको सेमी ल्यूनर वॉल्व्स जो है ना वो कहते हैं बच्चों। ये देखें, ये मेरे पास वेंट्रिकल्स से राइट वेंट्रिकल से निकला ऊपर पल्मोनरी ट्रंक
और हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से ऊपर निकली बच्चों ऐसे, ये हमारे पास अयोर्टा। अब इनके दरमियान में यहाँ पे जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये वाले वॉल्स, इनको बच्चों कहते हैं हम सेमील्यूनर वॉल्स। क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं सेमील्यूनर वॉल्स। और इनको ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आधे चांद की तरह की इनका जो है ना वो हमारे पास स्ट्रक्चर जो होता है ना बच्चों, वो हमारे पास होता है। क्लियर है? ये आप लोगों का जो है हार्ट का एक स्ट्रक्चर था ओवरऑल, जो मैंने आप लोगों के सामने जो है वो अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं। क्लियर है? हर चैम्बर का मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है। एक पाथवे अगर हम देखें, पाथवे क्या था कि देखें हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड वेना कैवा जो हैं सारी की सारी, पाथवे ऑफ ब्लड अगर हम देखें, वेना कैवा सारी की सारी ब्लड लेके आती हैं सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा राइट एट्रियम के अंदर। किधर ब्लड आता है? राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम जो है बच्चों उस ब्लड को पंप करता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल उस ब्लड को पंप करता है पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। पल्मोनरी ट्रंक या आर्टरीज आप कुछ भी कह दें। और पल्मोनरी आर्टरीज से वो ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है, लंग्स में वो ऑक्सीजनेट होता है, लंग्स में ऑक्सीजनेट होकर बच्चों वो वापस आता है हमारे पास पल्मोनरी वेंस के ज़रिए लेफ़्ट एट्रिया में, पल्मोनरी वेंस के ज़रिए लेफ़्ट एट्रिया में। ठीक है, लेफ़्ट एट्रिया से वो जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल से बच्चों वो जाता है हमारे पास अयोर्टा में, और अयोर्टा से वो जाता है हमारी बॉडी में, बॉडी टिश्यूज़ में। बॉडी टिश्यूज़ में वो ब्लड के अंदर से जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो यूज़ होते हैं वो वापस डीऑक्सीजनेट होता है, और वापस वो डीऑक्सीजनेट होकर हमारे पास वेना कैवा में आता है। ठीक है, मैं लिखता जाता हूँ। यहाँ पे भी हमारे पास ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, यहाँ पे भी ब्लड हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड है, यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड। लंग्स से जब वो गुजरेगा तो वो ऑक्सीजनेट होगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजनेट, यहाँ पे भी ऑक्सीजनेट, यहाँ पे भी ऑक्सीजनेट, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। क्लियर है? तो ये पूरा पाथवे जो है, और जब बॉडी टिश्यू जब उस ब्लड को यूज़ करेंगे, उसके अंदर से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेंगे, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास जो है ना वो हो जाएगा। यहाँ तक जो है बच्चों मैंने आपको हार्ट का स्ट्रक्चर जो था वो ओवरऑल जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पंपिंग ऑफ ब्लड को पढ़ेंगे और बाकी जो है ना इसकी सारी की सारी चीज़ों को जो है वो इंशाल्लाह देखेंगे। क्लियर है? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।